हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप? मेरा नाम है सुरेंद्र और आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हेडिंग लगा लीजिए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में दिया है। ठीक है, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 में दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किसे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो वो 3 प्रकार से हो सकता है संविधान संशोधन। लेकिन क्वेश्चन आए कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो वो 2 प्रकार से हो सकता है संविधान संशोधन। ठीक है, तो आइए वन बाय वन संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला संविधान संशोधन है जो कब हुआ? जो हुआ 1951 में। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा अनुसूची 9 जोड़ी गई। ठीक है, जो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़कर भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि ये जोड़ी गई। और इससे आगे सातवां संविधान संशोधन यह होता है 1956 में। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसी को हम कहते हैं फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली, तो उन्हीं के नाम पर हम इसे फजल अली आयोग भी कहने लगे। ये आयोग, इसका जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था, और 1956 में इसने एक रिपोर्ट पेश की थी कि भारत में कितने राज्य होना चाहिए और कितने केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, यानी कि 6 यूटी का इसने जो है प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो ये था सातवां संविधान संशोधन। इसके बाद इसे रफ करते हैं और आगे के संविधान संशोधन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा नागालैंड राज्य है
नागालैंड को मतलब राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो वो है 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1967 में। इसके द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, अनुसूची 8 में 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मूल संविधान में जो भाषाएं थीं, मूल संविधान में अनुसूची 8 में जो भाषाएं थीं वो थीं कितनी? 14 भाषाएं थीं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी जोड़ी गई हैं? तो ये 8 भाषाएं समय समय पर जोड़ी गई हैं। ठीक है, जिसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई सबसे पहले सिंधी भाषा के रूप में। ठीक है, बाकी आगे संविधान संशोधन में जो जोड़ी गई हैं वो देखेंगे। जैसे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो हम आगे देखते हैं। ठीक, तो 21वां संविधान संशोधन हो गया। ये मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, वो इसमें शामिल नहीं है इन 22 भाषाओं में। ठीक है, ऑप्शन इंग्लिश होता है तो हमें ये लगता है कि हाँ ये तो शामिल होगी इसमें, बट ये इंग्लिश भाषा 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल नहीं है। इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन, जो कब होता है? 1976, और इसी को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और यानी कि लघु संविधान। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान, ये कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसे लघु संविधान कहते हैं। ये लागू कब हुआ? तो ये लागू होता है 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कौन सा संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन है। तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन है ये, और इसके द्वारा क्या किया गया? 3 नए शब्द जोड़े गए। वो 3 नए शब्द कौन से हैं? नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, और नंबर 3 अखंडता। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें क्या दिया है? मूल कर्तव्य। रूस से 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया, और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा से संबंधित है, वो 11वां मूल कर्तव्य बन गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं 11, और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, इससे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 39A। ठीक है, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है,
तो इसी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, और अनुच्छेद 39A में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। एक और अनुच्छेद है 48A, ये जोड़ा गया, और इसमें क्या है, पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा। पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा 48A में है। और क्या किया गया, इसके द्वारा ही लोकसभा का जो कार्यकाल था ये 5 वर्ष से कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये लघु संविधान कहलाता है, इसके द्वारा ये कार्य किए गए। ठीक है, 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 39A अनुच्छेद जो कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 48A 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल किस संविधान संशोधन के द्वारा 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया, तो वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, और एक काम किया गया इसमें, राष्ट्रपति, ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए क्या है, बाध्य हैं। इस संविधान संशोधन के द्वारा ये भी किया गया। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह लेने को बाध्य हैं, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा जो अनुच्छेद 31 था, भूमि संबंधित जो मौलिक अधिकार था, ठीक है, भूमि संबंधित जो मौलिक अधिकार था, संबंधित मौलिक अधिकार था, ठीक है, तो इस भूमि संबंधी जो मौलिक अधिकार था, तो इस मौलिक अधिकार से निकाल कर किसमें कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, या इसी को कहते हैं विधिक अधिकार या सांविधिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि इसे अनुच्छेद 31 से निकालकर किसमें ट्रांसफर कर दिया गया, 300A में। ठीक है, ये संविधान संशोधन पीएम मोरारजी देसाई के समय लागू हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई इस समय पीएम थे। और क्या किया गया, इसमें जो लोकसभा का जो कार्यकाल 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष किया गया, तो इसके द्वारा फिर क्या किया गया, इसके द्वारा 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 6 ईयर से 5 ईयर कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और क्या किया गया इसमें, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा और मंत्री परिषद इसे ऐसे लिख लो कि राष्ट्रीय आपात के दौरान मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की
पत्ती हटाई दो। राष्ट्रीय आपात के दौरान मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति मतलब आवश्यक की गई, मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट इसे नहीं लगा सकते, इसमें मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति को अनिवार्य किया गया। ठीक है, क्या किया गया? राष्ट्रीय आपात के दौरान मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति को अनिवार्य किया गया। ठीक है, और क्या किया गया? राष्ट्रीय आपात जो है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात जिसका नाम सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र कैसे लिखा जाता है यार? सशस्त्र विद्रोह किया गया। किस नाम से? इसका पहले नाम था आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति से क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आंतरिक अशांति से सशस्त्र विद्रोह किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, मोरारजी देसाई के समय हुआ था। भूमि संबंधित जो मौलिक अधिकार था उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में ट्रांसफर कर दिया गया 31 से। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति को अनिवार्य किया गया और राष्ट्रीय आपात को, जो कि आंतरिक अशांति नाम देते थे, उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे हम पढ़ते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ? ये हुआ 1985 में। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा अनुसूची 10 जोड़ी गई। अनुसूची 10 के द्वारा एक दल बदल कानून का गठन किया गया। दल बदल कानून का गठन किया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं 61वां संविधान संशोधन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ? 1989 में होता है 61वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा जो मतदान की आयु है, मतदान की आयु 21 वर्ष थी पहले। ठीक है, और उससे अब कितनी कर दी? तो 18 वर्ष कर दी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। और किसमें संशोधन है? तो ये अनुच्छेद 326 में संशोधन है। ठीक है, अनुच्छेद 326 में संशोधन है। ये क्या किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। के बाद 64वां के बाद हम पढ़ते हैं 64वां संविधान संशोधन 1989। 64वां संविधान संशोधन
1989। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा किया गया पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, 33% या 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था की गई। 64वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितना, 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला पढ़ते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसके द्वारा क्या किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। क्षेत्र का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो है 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, इसके बाद 70वां भी यहीं लिख ही देते हैं। 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया। ठीक है, तो 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं जो थीं उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ये था 70वां संविधान संशोधन। वीडियो चल रही है प्रॉपर। इसके बाद पढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ, ये भी हुआ 1992 में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं। 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं। वो कौन सी हैं, तो वो हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो कोंकणी जो भाषा है ये गोवा साइड में बोली जाती है, इसीलिए गोवा की तरफ का जो तट कहलाता है वो कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, कोंकण तट कहाँ का, जो गोवा के पास का एरिया है वो कोंकण तट कहलाता है। ठीक, इसे हम याद रखने की ट्रिक है, इसे नमक से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71 के बाद आता है 72वां संविधान संशोधन 1992। 72 नहीं, 73वां पढ़ते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई। और किससे संबंधित है ये, किससे संबंधित है, तो ये है ग्राम पंचायत से संबंधित। ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित। इसमें 29 विषय
और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है और इसमें 29 विषय और 16 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992। जो 73वां संविधान संशोधन था ग्राम पंचायत से संबंधित, ये 1992 में हुआ और 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई। ठीक है, और इसमें क्या है, ये नगर पंचायत से संबंधित है। नगर पंचायत, अनुसूची 12 किससे संबंधित है, तो ये नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और इसमें 18 विषय और 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, 18 विषय और 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो ये थे 74वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में। इससे आगे के संविधान संशोधन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इसे एक बार रिवाइज कर लें। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। ठीक है, अनुसूची 9 जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली कमीशन। ठीक है, फजल अली आयोग, और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का वो हुआ। और 13वां संविधान संशोधन जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, जो 3 जनवरी 1977 को लागू होता है। मूल कर्तव्य इसी से जोड़े गए। प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 39A जोड़ा गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 48A जोड़ा गया, पर्यावरण की रक्षा और वन जीवों की सुरक्षा। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की लिखित सहमति अनिवार्य की गई। ठीक है, और उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन 1978, जो मोरारजी देसाई के समय हुआ। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसे कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। ठीक है, 31 से उसे ट्रांसफर कर दिया 300A में। और इसमें क्या किया गया, और इसमें जो राष्ट्रीय आपात का जो नाम था आंतरिक अशांति, उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है 44 के बाद 61वां संविधान संशोधन। मतदान की एज 21 से 18 वर्ष की गई। किस में संशोधन है, तो अनुच्छेद 326 में संशोधन है ये। इसके बाद आता है 61 के बाद 64वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या किया गया, महिलाओं के लिए चुनावों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायती चुनाव में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके बाद हमने पढ़ा 69वां संविधान संशोधन, जो कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इसके बाद 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इसके बाद हमने पढ़ा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं और जोड़ी गईं। 15 पहले से हो गई थी, मतलब मूल संविधान में 14 थी। 15वीं 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 3 भाषाएं ये जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसके बाद पढ़ा हमने 73वां संविधान संशोधन, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। और इसमें क्या है, अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय और 16 नए अनुच्छेद शामिल हैं। इसके बाद हमने ये जो संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 को लागू होता है। 24 अप्रैल को इसीलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन, ये 74वां जो था ये हुआ 1992 में। ये नगर पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
ठीक है। और इसमें 18 अनुच्छेद और 18 विषय शामिल किए गए। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। इससे आगे के जो संविधान संशोधन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।